नमस्कार दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मैं बता देता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार बदल जाए तो वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो बढ़ते हैं अगले पहले रूल की तरफ। इसमें बहुत सारे रूल हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहला रूल है यूज ऑफ इज एम आर वाज वर, यानी इज एम आर और वाज वर का प्रयोग कहाँ पे होता है ये हम जानेंगे। वी यूज इज, हम प्रयोग करते हैं इज का और वाज का कब? व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज इन दी रोंग, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे इज का प्रयोग किया। इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने इज का प्रयोग किया। अब फिर पढ़ते हैं वी यूज आर एंड वर व्हेन दी सब्जेक्ट इज प्लूरल, हम आर और वर का प्रयोग करते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जैसे यू टू आर मिस्टेकन, इसमें यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने यूज किया आर। वर यू प्रेजेंट इन द मीटिंग, यू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे आर और वर का यूज होगा। अब बढ़ते हैं अगले अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों मैं आपको अब वर्ब और नाउन के बीच का एक अंतर बता देता हूँ। अगर नाउन है, नाउन के साथ एस या ई एस लग रहा है, नाउन के साथ या एस या ई एस लग रहा है तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन। और अगर वर्ब के साथ एस या ई एस लग रहा है तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ये रूल आपको याद रखना है कि अगर नाउन के साथ एस या ई एस लग रहा है तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर वर्ब के साथ एस ई एस लग रहा है तो सिंगुलर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें भी एरर मिस्टेक आते हैं, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है ये। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे रूल की तरफ। तो दूसरा रूल है यदि दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हों तो वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे दी पोइट एंड पेंटर हैज़ डाइड, अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे दो नाउन है पोइट और पेंटर, अगर एक से पहले आर्टिकल लग रहा है, यहाँ पे दी आर्टिकल लग रहा है तो ये दोनों एक ही व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं। यानी पोइट भी एक ही आदमी है और पेंटर भी एक ही आदमी है। जैसे ये ए मान लेते हैं, ए कोई आदमी है तो इसने बताया द पोइट एंड पेंटर, मतलब ये ही पोइट है और ये ही पेंटर है, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और अगर एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर वर्ब लगती है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ये रूल आपको याद रखना है। अब अगले एग्जाम्पल है द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज ऑन टूर, अब यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ क्योंकि ये दो नाउन थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एडिशनल कलेक्टर, और इसके पहले दा का प्रयोग हो रहा था। मतलब ये दोनों एक ही व्यक्ति को दर्शा रहे हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एडिशनल कलेक्टर एक ही व्यक्ति है, कोई दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। ये हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे दा लगा मिलेगा और एडिशनल कलेक्टर यानी दूसरे नाउन के आगे कुछ नो आर्टिकल मिलेगा, तो मतलब ये एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगेगी। अगला एग्जाम्पल है द क्लर्क एंड काउंसलर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, मतलब जो क्लर्क है वही काउंसलर है, वो मीटिंग में प्रेजेंट था। यहाँ अब नीचे नीचे लिख रखा है यहाँ पेंटर, पोइट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडिशनल कलेक्टर तथा क्लर्क काउंसलर एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए। यह भी ध्यान रखें कि ऐसे वाक्यों में आर्टिकल का प्रयोग पहले नाउन के साथ होता है, यानी यहाँ पोइट है तो पोइट के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग होगा, पेंटर से पहले नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, एडिशनल कलेक्टर के पहले नहीं होगा। ऐसे ही तो बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा तीसरा रूल है जब दो नाउन जो लगभग एक सा भाव या अर्थ रखते हैं का प्रयोग एक दूसरे का महत्व बढ़ाने हेतु किया जाता है तो भी वर्ब सिंगुलर लगती है। तो मैं आपको समझा देता हूँ,
ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ योर्स। मतलब ये स्कीम और ये प्लान वैसे तो होते एक ही हैं, अगर ये दोनों अलग अलग नाउन के रूप में प्रयोग किए जाएं तो वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे नीचे है, हिज अथॉरिटी एंड कमांड। अथॉरिटी और कमांड एक ही भाव रखते हैं, इसलिए इसमें वर्ब सिंगुलर होगी। अब ये होता है, बेनिफिट एंड द एडवांटेज फ्रॉम दिस बिजनेस इज इनॉर्मस। तो बेनिफिट का मतलब भी लाभ होता है, एडवांटेज का मतलब भी लाभ होता है। तो अगर दोनों नाउन एक सा भाव अर्थ रखते हैं तो एक का प्रयोग दूसरे के महत्व बढ़ाने हेतु किया जाता है तो वर्ब सिंगुलर लगती है। ये रूल है, अगर ये दोनों एक भाव रखते हैं तो इनमें वर्ब सिंगुलर लगती है। तो बढ़ते हैं अब चौथे रूल की तरफ। तो ये हमारा फोर्थ रूल है। इसमें बताया गया है कि दो नाउन जो यद्यपि समानार्थक नहीं हैं, जो सेम नहीं हैं, लेकिन एक फ्रेज की तरह प्रयुक्त होते हैं तो भी वर्ब सिंगुलर लगती है। एक्चुअली ये दो नाउन एक ही आइडिया को व्यक्त करते हैं। जैसे मैं समझा देता हूँ आपको, ये दो नाउन है, ब्रेड एंड बटर। ये दोनों नाउन है, ये दोनों एक सेम तो नहीं है, लेकिन ये दोनों एक फ्रेज की तरह प्रयुक्त हुए हैं। यानी ब्रेड एंड बटर एक ही वाक्य हुए, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। अब नीचे है स्लो एंड स्टेडी। ये आपने पढ़ा होगा कि सहजता एवं सरलता ही जीतता है। ये इस ऐसे ही है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यहाँ वर्ब सिंगुलर प्रयोग हुई है। ये ऊपर वाले में भी इज यूज हुआ है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ये दोनों अर्थ में सेम नहीं है, लेकिन एक फ्रेज की तरह प्रयुक्त हुए हैं तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर लगेगी। यहाँ पे इज लगा। पेन एंड इंक इज नीडेड बाय मी, यहाँ पर हो सकता तो आर भी आ सकता था, लेकिन ये फ्रेज की तरह प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग गलत है। अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ रूल की तरफ। हमारा रूल 5 ये है, जब दो सिंगुलर नाउन आइदर और नाइदर नोर से जोड़े गए हों तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये बताया गया है, अगर दो नाउन आइदर और या नाइदर नोर से जोड़े गए हैं, यानी वाक्य में आपको कहीं भी आइदर और या नाइदर नोर दिख जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे ये है, आइदर सीता और राम वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। मतलब ये आइदर और मिल गया आपको। अब देखना है, ये नाउन है, सीता और राम ये दोनों नाउन है, तो इसके बाद आएगी जो वर्ब, वह सिंगुलर वर्ब आएगी। नीचे वाले में है नाइदर नोर, नाइदर ही नोर शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। नाइदर और नोर मिल गया आपको। अब देखना है, दो नाउन है, ही और शी, ये दोनों नाउन है। नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है, लेकिन इसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी। ये रूल ये कहता है। बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। तो रूल नंबर 6 ये है, जब दो अलग अलग नंबर के दो या अधिक नाउन आइदर और नाइदर नोर से जोड़े गए हों तो वर्ब अपने सबसे नज़दीक वाले प्रोनाउन के अनुसार लगती है और प्लूरल नाउन को वर्ब के पास रखा जाता है। यानी ये कह रहा है, अगर इसमें नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। अब हमने ऊपर ये पढ़ा था, अगर कोई भी सेंटेंस में नाइदर नॉर दिख जाए तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, लेकिन ये रूल उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कह रहा है, अगर नाइदर नॉर का आइदर और का यूज़ हो रहा है तो वर्ब अपने नज़दीक वाले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार लगती है। जहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर आपको ब्लैंक दे देगा, यहाँ पे भरो। और नाइदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स, अब यहाँ पे द टीचर्स को देख के वर्ब भरनी है, ना कि उस ऊपर वाले रूल को देखकर। मतलब अपने साथ वाले नाउन या प्रोनाउन को देखकर यहाँ पे वर्ब भरनी है, तो इसलिए यहाँ पे आया वर। यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, प्रेजेंट इन द फंक्शन। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आइदर द रमेश और हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन द वॉच। अब इसमें बताया गया है, सेंटेंस आइदर और से जुड़ा हुआ है, तो हमने पहले ये देखना है कि इसमें प्रोनाउन और नाउन के नज़दीक सिंगुलर है या प्लूरल। अगर नाउन से एक सिंगुलर होता तो यहाँ पे ऊपर वाला रूल लगता, यानी रूल 5 लगता, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, दो या दो से अधिक नाउन यानी प्लूरल नाउन हो तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी यह पास वाले नाउन या प्रोनाउन को देखकर लगेगी। अब यहाँ पास में जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या है, फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स तो सिंगुलर तो होता नहीं, प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ये प्लूरल वर्ब होगी।
अगला एग्जाम्पल है रमेश और हिज फ्रेंड्स आर अब्यूजिंग हिम। अब यहाँ पे वर्ब भरनी है, तो यहाँ पहले इसके पास वाले उसको देखेंगे, नाउन या प्रोनाउन को। हिज फ्रेंड्स है यानी प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 है, जब दो अलग अलग नंबर के दो या दो अधिक प्रोनाउन आइदर और नाइदर नॉर से जोड़े गए तो वर्ब अपने सबसे नज़दीक वाले प्रोनाउन के अनुसार लगती है। यानी ये भी ऊपर वाले रूल की तरह है, उसमें नाउन था, इसमें यहाँ पे नाउन था, यहाँ पे प्रोनाउन है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। आइदर यू और आई एम टू गो देयर। अब यहाँ पे एम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमें पास वाला वो देखना है, हमें यहाँ पे पास वाला प्रोनाउन देखना है। अगर पास वाला आई है तो एम लगेगा, यू है तो आर लगेगा, ही शी इट है तो इज लगेगा। अगले एग्जाम्पल में है नाइदर ही नोर यू, तो यू आ गया, पास वाला प्रोनाउन ये है तो आर आएगा, टू अटेंड देम। अगले एग्जाम्पल में है यू आर रमेश, यू और रमेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। यानी ये रमेश है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे इज का यूज हुआ। अब अगला एग्जाम्पल है ही और आई, ही और आई है तो यहाँ पे आई है, हमें पास वाला प्रोनाउन देखना है, तो यहाँ पे एम का यूज होगा, एम टू गो देयर। बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। अगला रूल है, जब एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई का काम करे तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द बिल। अब ये पार्लियामेंट है, ये एक कलेक्टिव नाउन है और इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अब ये तो नहीं है कि सारे लोग अलग अलग बिल पास करेंगे, पूरी पार्लियामेंट ने बिल पास किया है, यानी एक समूह का बोध हो रहा हो तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ। लेकिन अब अगला एग्जाम्पल है आर्मी वाज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर। आर्मी है, ये एक समूह का कलेक्टिव नाउन है, तो ये एक समूह का बोध कर रही है, तो यहाँ पे वाज आएगा। अगला एग्जाम्पल है द फ्लीट हैज रीच्ड द पोर्ट। फ्लीट होता है जहाज़ों का झुंड, यानी एक समूह का बोध हो रहा है, यानी जहाज पहुंच चुकी होंगी बंदरगाह पर, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। अब नीचे है द असेंबली इन द सेशन नाउ ए डेज। दी असेंबली इज इन द सेशन नाउ ए डेज। ये एक असेंबली का बोध हो रहा है, यानी एक समूह का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। अब है द मोब मूव्स टुवर्ड द पार्लियामेंट। अब मोब का होता है गुस्साए लोगों की भीड़, जिन लोगों में गुस्सा है या विरोध करने जा रहे हैं उन लोगों को मोब कहा जाता है। अब यहाँ पे मोब है तो यहाँ एक समूह का बोध हो रहा है, ना कि अकेले व्यक्ति का, इसलिए यहाँ पे मूव्स का यूज होगा। अगर मैंने आपको बताया था कि वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाए तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, मूव्स हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 9 की तरफ। सॉरी, अभी और एग्जाम्पल बच रहे हैं, जैसे द जूरी हैज़ टेकन एन एनिमियस डिसीजन। अब ये है द जूरी, ये जूरी होती है जूरी होती है न्यायाधीशों की एक बैठक। तो जूरी हैज़ टेकन एन अनिमियस डिसीजन, यानी ये जूरी है, ये एक समूह का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। अब मैंने आपको बताया, लेकिन कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह एक्शन नहीं लेती हैं, बल्कि वाक्य में डिवाइड प्रतीत होती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, दी कमेटी आर डिवाइडेड ओवर द प्रपोजल। अब ये कमेटी है, ये एक समूह का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं होगा, यहाँ पे आगे पढ़ना पड़ेगा। डिवाइडेड इन द प्रपोजल, यहाँ पे मतभेद का प्रयोग हुआ है, यानी अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे आएगा प्लूरल वर्ब। अब नीचे है द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन। यहाँ डिवाइडेड शब्द का प्रयोग हुआ, मतलब वो बट गई और लोगों में बट गई, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। द ऑडियंस वर गेटिंग बोर्ड। अब ऑडियंस है एक लोग होते हैं, ये ऑडियंस है, ये अकेली तो हो नहीं सकती, ये अलग अलग लोग हैं, तो एक लोग तो बोर होगा नहीं। द ऑडियंस वर गेटिंग बोर्ड, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब बढ़ते हैं रूल 10 की तरफ। सॉरी, अगला रूल 9 था, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, यदि एक प्लूरल नाउन एक निश्चित क्वांटिटी या अमाउंट को एक यूनिट की तरह व्यक्त करता है तो वर्ब सिंगुलर लगती है। यानी कोई एक प्लूरल नाउन है ये, तो अगर उसके आगे कोई क्वांटिटी लग रही है
तो वह एक यूनिट की तरह व्यक्त होता है और वर्ब सिंगुलर लगती है। जैसे 5 किलोग्राम इज नॉट ए हैवी वेट। अब ये किलोग्राम्स है, ये है तो एक प्लूरल नाउन, लेकिन इसके आगे एक क्वांटिटी, इसकी मात्रा निश्चित कर दी गई है, इसलिए यहाँ पे आएगा इज, यानी सिंगुलर नाउन आएगा। अब अगला एग्जाम्पल है 100 रुपीज़ इज ए बिग अमाउंट फॉर हिम, यानी 100 रुपीज़। रुपीज़ तो एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसकी मात्रा निश्चित कर दी गई है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगला है 6 माइल्स इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे इज का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित मात्रा के बारे में बताया गया है। अगला एग्जाम्पल है 5 ईयर हैव पास्ड। 5 ईयर्स हैव पास्ड, ये यहाँ पे ईयर्स बताया गया है। ईयर्स प्लूरल नाउन है, लेकिन इसकी मात्रा निश्चित कर दी गई है, इसलिए हैज़ नहीं आएगा। सॉरी, ये मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे हैज़ आएगा, यहाँ पे हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। अगला एग्जाम्पल है 2000 रुपीज़ वर। अब ये यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया, वर की जगह वाज आएगा, क्योंकि ये 2000 रुपीज़ हैं, इसकी मात्रा निश्चित है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, चार्ज्ड बाय हिम। बढ़ते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। ये बहुत ही अच्छा रूल है, ये आपको पढ़ना चाहिए। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। ऐसे नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर फिजिक्स जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, गैलोज, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, वेजिस, आर्म्स। अब ये जो वर्ब नाउन है, ये दिखने में तो प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये हैं सिंगुलर। जैसे इनके साथ एस लग रहा है तो बच्चे सोच लेते हैं कि ये प्लूरल है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। ये सिंगुलर होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर रहता है। इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स भी आ सकता है इसमें। जिसके पीछे एस लगता है वो एक सिंगुलर नाउन है। अब इसमें आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो है इसमें। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। अब ये न्यूज़ है, ये प्लूरल नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। नीचे है फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स इज ए गुड सब्जेक्ट। यहाँ पे आर होगा तो आर का प्रयोग गलत होगा, यहाँ पे इज ही आएगा। बिलियर्ड्स इज ए गेम। बिलियर्ड एक गेम है, इज का प्रयोग होगा, क्योंकि ये एस लग रहा है, तो ये मत सोचिए कि ये एक प्लूरल नाउन है, ये एक सिंगुलर नाउन है। फर्स्ट इनिंग्स वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन। ये इनिंग्स है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। तो दोस्तों, रूल नंबर 11 है, यदि इच या एवरी से जुड़े दो नाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हों तो वर्ब सिंगुलर लगती है। यहाँ पे एग्जाम्पल है ईच बॉय एंड गर्ल हैज़ टू अटेंड द फंक्शन। अब यहाँ पे ईच का प्रयोग हुआ है, दो नाउन जुड़ रहे हैं, बॉय एंड गर्ल, तो और दोनों सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हैज़ यूज होगा। अब अगला एग्जाम्पल है एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वाज हैप्पी टू मीट विद द प्रेजिडेंट। अब यहाँ पे एवरी के साथ जुड़ रहे हैं सब्जेक्ट, ये भी नाउन है, ये वुमेन भी नाउन है और चाइल्ड भी नाउन है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, वाज का। अब नीचे है ईच मिनट एंड ईच सेकेंड इज प्रीशियस। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, ईच के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों नाउन हैं, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगेगी, इज का प्रयोग होगा। अगला है ईच मेल एंड एवरी फीमेल वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट लॉ। ये दोनों ईच के साथ ईच यूज हो रहा है, दोनों नाउन है, और ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ पे। ये हमारा रूल था, यदि ईच या एवरी से जुड़े दो नाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हों तो वर्ब सिंगुलर लगती हैं। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। तो रूल नंबर 12 ये है, हमने रूल नंबर 10 में पढ़ा था कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं। रूल नंबर 10 में हमने पढ़ा था कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वे सिंगुलर होते हैं, जैसे वो फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बिलियर्ड्स। ऐसे ही ये रूल नंबर 12 है, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं पर वे प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन के साथ प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। ऐसे नाउन निम्नलिखित होते हैं, यानी कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं और बच्चे वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर देते हैं, लेकिन वो होते प्लूरल हैं और वो अपने साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये वर्ड्स हैं डजन, हंड्रेड्स, मिलियन, कैटल, पीपल, स्कोर, थाउजेंड, जेंट्री, पुलिस, पीजेंट्री, कंपनी, अल्फ़ाबेट, प्रोजनी, ऑफस्प्रिंग, क्लर्जी, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग और प्रोजनी एक ही बात है।
अब ये नाउन आपको दिखने में तो सिंगुलर लग रहे होंगे, लेकिन ये वास्तव में प्लूरल हैं। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये कैटल के साथ एस भी नहीं लग रहा, लेकिन ये अपने साथ प्लूरल वर्ब ले रहा है, यानी ये रूल नंबर 12 का हिस्सा है। इसमें लिख रखा है कैटल एक ऐसा वर्ब है जो सिंगुलर होते हुए प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है। अगला है स्कोर वाज सेव्ड बाय हिम। स्कोर है, ये प्लूरल वर्ब आ रहा है। नोट लेस देन ए डजन, डजन है तो यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। पीपल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा वर। तो ये वर्ड हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 13 की तरफ। तो रूल नंबर 13 ये है, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट एल्सो से जुड़े हों तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। क्या कह रहा है, एक बार दोबारा पढ़िए। जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट एल्सो से जुड़े हों तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। अब एग्जाम्पल है, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट एल्सो द टीचर्स वर प्लेइंग द मैच। अब यहाँ पे नॉट ओनली है और बट एल्सो है, तो यहाँ पे वर्ब जो लगेगी ये अपने पास वाले यानी दी टीचर्स के कारण लगेगी। अब दी टीचर्स है, ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब नीचे है, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट आल्सो द क्लास टीचर वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द डिस्कशन, यानी यहाँ पे नॉट ऑल्सो और बट आल्सो है, नॉट ओनली और बट आल्सो है। तो यहाँ पे पास वाले प्रोनाउन के अनुसार, नाउन के अनुसार लगाई जाती है वर्ब। तो यहाँ पे वाज का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि ये क्लास टीचर है, ये सिंगुलर है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट एल्सो से जुड़े हों तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती हैं। तो बढ़ते हैं रूल नंबर